गरियाबंद मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ में 16 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया है। इन सभी के शवों का पोस्टमार्टम रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में हुआ। इस घटना के बाद नक्सलियों के परिजन उनके शव लेने पहुंचे। बता दें कि इस दौरान हमारे ब्यूरो प्रमुख अखिलेश तिवारी ने रायपुर रेंज के आईजी अमरीश मिश्रा और मृतकों के परिजनों से खास बातचीत की है। गरियाबंद में नक्सली मुठभेड़ हुआ है और साथ ही साथ पुलिस के जवान और नक्सलियों के बीच में जमकर जंगी हुआ है। इसको लेकर के जो नक्सली मारे गए हैं उनके पोस्टमार्टम की जो शव है उसको लेने के लिए यहाँ परिजन पहुंचे हुए हैं। उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आप? विजा। किसकी लाश को लेने के लिए? जयराम गुड्डू। क्या करते थे वो, कुछ जानते थे आप लोग? क्या लगते हो? सासा लगे, सासा लगता है। अच्छा, पहले जानकारी था कि क्या करते थे, किस तरीके से था, कुछ मालूम था उनके बारे में? पहले से जानकारी है। कभी मुलाकात ऐसा कुछ करने के लिए आते थे कि क्या स्थिति? नहीं आते थे, नहीं थे कब से वो चले गए थे इस नक्सली मूवमेंट को करने के लिए, कुछ ऐसी जानकारी थी? कब से गए? वो जानकारी मेरे को नहीं है सर, मेरे तो छोटा था मैं ना। ये मेरे बड़े पिताजी जानता है, मैं नहीं जानता। वो उधर गया, मैं नहीं जानता। कब से चले गए थे वो वहाँ? हिंदी नहीं समझता। कब से गए होंगे, कुछ बता जानकारी? कब से गया? 95-96 में गया है। 95-96 होगा। उसके ऊपर कुछ ऐसे कुछ जो पैसा इनाम की घोषणा करते हैं, ऐसा कुछ था क्या उनके ऊपर भी जो आपके? नहीं। कौन से इसमें ग्रुप में थे वो? कौन है? मतलब कौन से इसमें यूनिट में रहे होंगे, कुछ ऐसी जानकारी है? नहीं जानकारी नहीं सर। नहीं। ऐसी जानकारी मिली कि आपके जो चाचा हैं वो मारे गए हैं? व्हाट्सअप दिए सर, व्हाट्सअप दिए, सेल में ग्रुप में दिए, फोटो देखी हम ना इधर। अब यहाँ से अब आप लोग लाश लेकर के जाएंगे, है ना? तो क्या उस किस तरीके से आप लोगों का जो क्रियाकर्म का प्रक्रिया रहेगा वो किस तरीके से रहता है? दफनाएंगे, जलाएंगे, क्या करते हो? जलाएंगे सर, क्या? हाँ, जलाना है सर, घर ले जाके परिवार पूरा देखना है सर, इसलिए वो वहाँ घर में ले जाके आग जलाना है सर। क्या नाम लिखते हो आप? क्या नाम लिखते हो? नूपुर नंगा। कहाँ से आए हो? एक आप? बात करे जा रहा है किसकी लाश को लेने? इसी के बेटी को, बेटी जी। कब से है करके कुछ जानकारी बताए? मैं 2004 के बीच में तभी गई है, शादी नहीं करना चाहती थी, जबरदस्त दारू पिए थे, तो फिर वो उधर संगठन में जुड़ने चले गई और उसके बाद दोबारा नहीं आ रही थी। फिर 2007 के बीच में आई थी शायद, उसके बाद तो दोबारा घर भी नहीं गई। यार मेरे को एक जानने की बड़ी उत्सुकता है, जैसे आप लोग यहाँ लाश को लेकर के जाते हो तो उसकी क्या किस तरीके से क्रियाकर्म करते हैं? जलाते हैं कि दफनाते हैं, क्या करते जलाते हैं जी, जलाते हैं और नहीं दफनाते हैं हम। हैं? ये बताइए, ये जो आप लोग लाश लेकर के जाते हो उसको क्या करते हो? दफनाते हो, जलाते हो, किस तरीके से क्रियाकर्म करते हो? जी जलाते सर जी। और क्या क्या रहता है आप लोगों के क्रियाकर्म में, किस तरीके से शामिल होते हैं, क्या करते हैं? वो गमछा क्या क्या ढक देते हैं, उसके बाद जला देते हैं। कहाँ के रहने वाली थी आपकी? जी एतराज पहाड़ के निवासी सर जी, बेजी थाना जी। और कुछ लोग हैं जो अभी भी जिनके परिजन जो आए होंगे उनके शव अब तक के नहीं मिला होगा। कितने समय से आए हो आप? कल 3 बजे निकले सर कार से, जब भी सवेरे 6 बजे पहुँचे। मेरा नाम लक्ष्मण राव है, मैं आंध्र प्रदेश से आया हूँ। यहाँ क्यों आया अब नहीं पूछा नहीं। क्यों आए हैं यहाँ? वो अखबार में थे, वो गरियाबंद में एक एनकाउंटर हुआ था, उसमें कम से कम 14 लोग लाशें बरामद की गई है। मैं सुबह कल शाम को पलासा से गाड़ी पकड़ के दुर्ग का एक्सप्रेस पकड़ के आज सुबह यहाँ उतरा था। उतरने से भी यहाँ एक दैनिक भास्कर डेली हुए ना न्यूज़पेपर, वो पढ़ा। वो पढ़ने से मेरे को ये मालूम पड़ा है कि लाशें यही हैं,
मैं सोचा पहले गरियाबंद तक जाना पड़ेगा बोल के सोचा मैंने, यही है। यहीं आने से मैं सुबह सुबह इधर ही आ गया। मैं किससे बोलना, किससे पता करना, हमको क्या पता है। और कोई ऑफिसर का उससे भी हमको मालूम नहीं है ना। हम यहाँ आके इंतजार कर रहे हैं, अभी बंदोबस्त कर रहे हैं, साहब दे देंगे। किनकी लाश को आपने? वो लाश तो चलपति है, वो मेरा दामाद होता है। ओके। ओ तो आपको पता था कि जो चलपति हैं वो कहाँ काम करते हैं, क्या काम करते हैं, ऐसा कुछ? पता तो किससे होता है, आप जैसे पत्रिकाओं से होता है, अपन को पता है। आप जैसे लिखते हैं, आप जैसे फोटो छापते हैं, वही देखकर हम पता कर ले सकता है। हम थोड़ी जंगल में जा सकते हैं, नहीं है। कभी वो घर आने की कोशिश की नहीं या सर, फिर नहीं आपने सर, कभी उनको नहीं बुलाने सर, की कोशिश नहीं की सर, कि आइए घर? नहीं, एक बार भी। अरे तो उनका चित्तूर में है, चित्तूर जिले का है। वो लोग यहाँ जंगलों में काम करते हैं। मेरा बेटी भी इसमें काम कर रही है, किसको पता है, मालूम नहीं मेरे को। तो आपके बेटी भी नक्सली में काम कर रहे हैं? काम कर रही है सर, काम कर रही है। हाँ, वो अखबार में ये लिखा है कि मेरा बेटी भी चलपति और उसका वाइफ भी अमर हो चुके बोल के लिखा है। वो पढ़ रहा है, मैं डर गया, डर से मैं इधर भाग के आ गया। मैं तो यहाँ का नहीं हूँ, आंध्रा का हूँ। रायपुर आईजी हमारे साथ में है और गरियाबंद में जिस तरीके से नक्सलियों को मारे जाने की घटना सामने आई है, उसके बाद से ही लगातार कई ऐसे सर्चिंग मूवमेंट है, वो जारी है अभी भी। किस तरीके से सर्चिंग मूवमेंट है सर, और कौन कौन से ऐसे जो नक्सली है जो मारे जाने की संभावना है अभी तक? जी, 19 तारीख को जो ऑपरेशन लॉन्च हुआ था, E30 गरियाबंद, STF छत्तीसगढ़, कोबरा, SOG उड़ीसा और CRPF के संयुक्त अभियान के अंतर्गत उसमें अभी तक 16 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। 17 अत्याधुनिक हथियार भी बरामद किए जा चुके हैं अभी तक। इस मुठभेड़ में नक्सलियों के 3 बड़े काडर मारे जा चुके हैं। चलपति जो कि CCM था, आंध्रा निवासी, तो छत्तीसगढ़ के थे जो कि स्टेट कमेटी मेंबर्स थे, सत्यम गावड़े एवं जितेंद्र उर्फ जयराम उर्फ गुड्डू, उनको भी मारा गया है। अन्य जो काडर मारे गए हैं 12 जिनकी शिनाख्ती हुई है, उसमें से शेष DVCM, ACS एवं ACM रैंक के लोग हैं, एरिया कमेटी एवं डिविजनल कमेटी के स्तर के लोग हैं। सर्चिंग अभी भी जारी है, जो कुछ इनपुट्स अवेलेबल हुए हैं, जहां बाकी कुछ ग्रुप्स भाग के गए होंगे, उनको लेकर। सर, अब तक के जो नक्सली मारे गए हैं वो क्या लगता है कि कहां से और कौन किस भूमिका में? छत्तीसगढ़ पुलिस और उड़ीसा पुलिस की भी बात सामने आ रही थी। किस तरीके से संयुक्त टीम बना करके इस तरीके से कार्रवाई की जा रही है? जो इनपुट था छत्तीसगढ़ पुलिस जिले स्तर पर प्राप्त हुआ था, ऑपरेशन राज्य स्तर पर प्लान किया गया था, SP लेवल पे जो मूवमेंट कराए गए थे। उड़ीसा की पुलिस को सहायतार्थ बुलाया गया था, तो प्लानिंग केवल हमारी थी, बट हाँ सहभागिता बाकी फोर्सेस की भी थी। ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं, उस एरिया में लगातार चलते भी रहते हैं। जो इनपुट्स प्राप्त हो रहे हैं उन पर ऑपरेशन किया जा रहा है। सर, ऐसे जवान जो लगातार इस तरीके से मूवमेंट को नए अवतरण दे रहे हैं, उन लोगों को कुछ सम्मानित वगैरह कुछ ऐसा कुछ प्लानिंग बनाए हैं क्या? क्योंकि लगातार ऐसा तात्कालिक तौर पर पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा सम्मानित किया गया है, और बाकी जो प्रक्रिया होती है आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस की, विभिन्न मेडल्स की, वो आने वाले समय में किया जाएगा। बिल्कुल निश्चित तौर पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा की जिस तरीके से जो प्रयास हैं और साथ ही साथ जो पुलिस की जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई है, उससे स्पष्ट होते नजर आ रहा है कि नक्सलियों को किस तरीके से खदेड़ा जा सकता है। कैमरा पर्सन अरबाज के साथ अखिलेश तिवारी, ANB न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़।